जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रीफ में जो आपके रिक्रूटमेंट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025। इसके अंदर आपकी एक पोस्ट है MSWDES जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर इंजन स्टैटिक। तो यहाँ पर जिसकी टोटल 205 वैकेंसी हैं, आपको हम बता चुके हैं, अपडेट दे चुके हैं कि इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके आउट हो चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम डेट है, इस एग्ज़ाम डेट से पहले जितने आपके दिन बाकी हैं, मान लीजिए 10 दिन आपके बाकी हैं, तो इन 10 दिनों में कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या आपको पढ़ना है, कैसे कहाँ से पढ़ना है। और मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर इन 205 वैकेंसी के लिए जो एडमिट कार्ड की लिस्ट आपकी आई है उसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो आपका सिलेक्शन ये मान के चलिए कि लगभग हो ही चुका है। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, विद प्रूफ आपको बताएंगे। बीआरओ ग्रीफ की भर्ती में जो फिलहाल में ये जो आपके 3 पोस्ट है ना, इन 3 पोस्ट में से अगर किसी में सबसे कम कंपटीशन है तो वो है आपका ड्राइवर इंजन स्टैटिक में। व्हीकल मैकेनिक वाले बच्चे, पेंटर वाले बच्चे, यहाँ पर भी आपका कंपटीशन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप सिलेक्शन ही न ले पाओ। लेकिन जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट है ना, इसमें तो मान के चलिए कि अगर एडमिट कार्ड आपका आ जाता है तो 60% आपका सिलेक्शन वहीं हो जाता है। अब 40% के लिए आपको कैसे मेहनत करनी है, क्या मेहनत करनी है और इन सब के बोलने का क्या कारण है, चलिए वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए, ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए टोटल 205 जो आपकी वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपके रहने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कौन सी है, 30 मई। 30 मई 2026 को बीआरओ ग्रीफ ड्राइवर इंजन स्टैटिक का पेपर होने वाला है। यहाँ पर ये जो आपका पेपर है वो आपका एक ही दिन में कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि व्हीकल मैकेनिक में आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इसलिए उनका एग्ज़ाम तो 4 दिन चलेगा, लेकिन क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कम बच्चे हैं इसलिए आपका एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा 30 मई को 2026 को। और क्योंकि एक दिन और एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है इसलिए कोई भी आपको एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब टोटल बात करते हैं कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो देखिए वैकेंसी कितनी है, टोटल आपकी 205 वैकेंसी हैं। तो इन 205 वैकेंसी के लिए 1566 जो आपके बच्चे हैं ना वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। शॉर्टलिस्ट का मतलब ये है कि जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था उनमें से जिनका सही फॉर्म था वो सिर्फ आपके 1566 बच्चे हैं। तो अगर हम बात करें 205 वैकेंसी के लिए 1566 के हिसाब से हम बात करें तो कितना कंपटीशन है एक पोस्ट पर? एक पोस्ट पर लगभग आपके 7 बच्चों का कंपटीशन है। लेकिन ज़रा ठहरिए, इन 7 नंबर को देखकर शायद आप सोचेंगे कि 7 नंबर तो कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। मैं कहूँगा कि यह नंबर आपका 7 नहीं है बल्कि आपका 5 के आसपास रहेगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके 1566 बच्चे हैं ना, बीआरओ ग्रीफ का और भर्तियों का तो नहीं पता, बीआरओ ग्रीफ का बोल सकते हैं कि 100% जो आपकी अटेंडेंस है वो कभी भी आपकी एग्जाम में नहीं रही है। चाहे बात करें व्हीकल मैकेनिक की या फिर आपकी ड्राइवर इंजन स्टैटिक की, 100% आपके बच्चे कभी भी आज तक की भर्ती में आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं पहुँचे हैं। आपको विद एक्सपीरियंस ये बात बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक पोस्ट पर 5 ही बच्चों का कंपटीशन है। अब आप खुद बताइए कि जितने बच्चे एग्जाम में बैठने जाते हैं क्या वो सभी बच्चे तैयारी करके जाते हैं? अपने मन से बताइएगा। सभी बच्चे जो फॉर्म डालते हैं, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो तैयारी करने वाले नहीं होते हैं। ओवरऑल किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, जो तैयारी करने वाले जिनके बीच में कंपटीशन होता है ना, वो बच्चे लगभग आपके वैकेंसी के मान के चलिए कि 2 गुना के आसपास ही होते हैं जिनमें मेनली कंपटीशन होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो 5 नंबर हैं, अगर इस नंबर में भी आप कंपटीशन वाले बच्चों को निकाल दें तो 4 या फिर 3 बच्चे ही आपके कंपटीशन में रहने वाले हैं जो कि आपके थोड़ी मोटी तैयारी करके जाने वाले हैं। तो अब जो तैयारी है वो कैसे करनी है,
क्या आपको पढ़ना है, क्या इन लास्ट के 10 दिनों में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो चलिए आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के साथ आपको बता देते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके क्या बताया गया है। यह नोटिफिकेशन थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन जो पॉइंट आपको बता रहे हैं वो ध्यान से सुनते रहिएगा। रिटन टेस्ट के बारे में आपको नोटिफिकेशन में एक बात कही गई है कि जो आपका पेपर है, जो क्वेश्चंस हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, वो आपके सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव टाइप दोनों हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए, और एक बात आपको अभी से बता रहे हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ना, ड्राइवरिंग इंजन स्टडी का 30 मई वाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पहला डाउट आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो डाउट है कि पेपर हमारा इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में, तो पेपर आपका बाईलैंग्वेज होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी में ही आपको जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि पेपर व्हीकल मैकेनिक वाले बच्चे, ज़रा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जो डिटेल्ड स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी उसमें हमने व्हीकल मैकेनिक के 2 पॉइंट मिस कर दिए थे। ये जो अपडेट है व्हीकल मैकेनिक और आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक दोनों ही बच्चों के लिए है कि आपका व्हीकल मैकेनिक वालों का भी और ड्राइवर इंजन स्टैटिक वालों का भी जो पेपर है ना, इसमें तो लिखा हुआ है कि 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में हो सकता है, लेकिन आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का रहने वाला है। ये बात आप नोट कर लीजिए। ओके, और दूसरी ये बात थी कि आपके व्हीकल मैकेनिक के पेपर में भी और ड्राइवर इंजन स्टैटिक के पेपर में भी कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि सबसे पहले अपनी जो तैयारी है उन क्वेश्चंस को करना है, फिर आराम से बैठ के इतना टाइम रहेगा कि तुक्केबाजी भी आप कर सकते हैं, लेकिन तुक्केबाजी भी सोच समझ के करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी सिलेक्शन से आपको पीछे रख सकता है और आपका एक क्वेश्चन मेरिट में नाम दिला सकता है। तो ये जो आपका डाउट है वो हमने क्लियर कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, बाईलैंग्वेज क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 3 घंटे का पेपर आप सभी का जो है रहने वाला है। एक बात सभी बच्चे ज़रूर याद रख लेना, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, कंपटीशन कम है तो आप जाएंगे पेपर में बैठेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, इस बात को याद रखिए कि आपको उस कट ऑफ में आने के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना, वो भी लेकर आने ज़रूरी हैं। UR, EWS, OBC इन सभी को 50% का और SC ST को 40% का जो स्कोर है वो कम से कम करना ज़रूरी है। इसके बाद ही जो कट ऑफ बनेगी ना, उसमें आपको काउंट किया जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न आपको हमने बता दिया, तो अब आपका सिलेबस क्या है। जो आपका MSW ड्राइवरी इंजन स्टैटिक का सिलेबस है ना, वो टोटल आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका है सबसे पहले ये जो पोर्शन है ना, ये आपका ट्रेड का पोर्शन है, और दूसरा आपका पोर्शन है जीके का। अगर बात करें सिलेक्शन के लिए सबसे मेन पार्ट कौन सा है, सिलेक्शन के लिए सबसे मेन पार्ट है आपका ये वाला ट्रेड का सेक्शन। ये जो ट्रेड का सेक्शन है, अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो रेशियो आपका रहने वाला है 80% आपका ट्रेड का और 20% आपका किसका, जीके का। जो कि हमने आपको पहले बताया है कि ये जो आपका रेशियो है, 80 क्वेश्चन जो ट्रेड के हैं ना, वो आपके 85 हो सकते हैं या फिर 90 भी हो सकते हैं, लेकिन 90 से मैक्सिमम किसी भी हालत में नहीं होंगे। और जो आपका जीके का पोर्शन है वो हो सकता है 20 के बजाय आपका 15 भी हो या फिर आपका 10 भी हो, लेकिन 10 से कम किसी भी हालत में नहीं होगा। तो रेशियो आपका जो है ट्रेड का मान के चलिए कि 80% है और जीके का आपका 20% रहेगा। टॉपिक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो आपका व्हीकल मैकेनिक का सिलेबस है ना, सबसे पहले तो एक बार मैं आपको जो बता रहा हूँ इस नोटिस को छोड़िए, इस पे ध्यान मत दीजिए, मेरी बात सुनिए। अगर व्हीकल मैकेनिक का भी आपका पेपर है तो व्हीकल मैकेनिक का सिलेबस अगर आप कवर कर चुके हैं तो आपका 70% जो सिलेबस है ना ड्राइवर इंजन स्टडी का, वो कंप्लीट हो चुका है। 30% है कुछ आपके टॉपिक हैं, और इन्हीं 30% से ड्राइवर इंजन स्टैटिक में आपका सिलेक्शन होगा।
ओके, वो 30% सिलेबस कौन सा है? वो 30% जो आपका सिलेबस है ना, वो है आपका पार्ट ए और बी वाला। पार्ट ए और बी वाला कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए, जो आपका स्टैटिक इंजन है, जो जनरेटर सेट है और जो कंक्रीट मिक्सर है, इसके ऑपरेशन की कंप्लीट जानकारी, इनके बारे में आपको अगर जानकारी है, स्टैटिक इंजन के बारे में, जनरेटर सेट के बारे में और कंक्रीट मिक्सर के बारे में, तो ये आपका 20% का वेटेज है। कितना वेटेज है? ट्रेड का 80 और 80% का 20% वेटेज है। आपका पहला ऑप्शन ए है। सेकंड है आपका चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट एंड कंक्रीट मिक्सर, ये आपका 10% का वेटेज है। तो इनका जो आपका ये 30% का वेटेज है ना, ये आपका मान के चलिए, मैंने कंपैरिजन किससे किया है? सबसे पहले ध्यान से सुनिए, व्हीकल मैकेनिक वाले बच्चों से मैंने कंपैरिजन किया है। अगर आप डेडिकेटेड इसी पोस्ट के लिए सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए, तो यहाँ पर आपका जो वेटेज है वो इन सब का मिलाकर टोटल 80% ट्रेड का रहेगा और 20% आपका जीके का। और तीसरा जो आपका पार्ट है, वो आपके स्टैटिक इंजन में जो फ्यूल्स है, जो ऑयल्स है, जो लुब्रिकेंट्स हैं, वो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वगैरह आने वाला है कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ करते वक्त क्या आपकी सावधानियाँ रखनी चाहिए, आपकी इनमें अगर कुछ भी जैसे कि लुब्रिकेंट्स वगैरह आपका है तो चेकिंग वगैरह कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाएंगे। ओके, तो ये है आपका ट्रेड का सेक्शन। अब बात करते हैं कि क्या इन 10 दिनों में आपकी तैयारी हो सकती है? तो एक सबसे पहले बात बोलेंगे कि विश्वास की। अगर विश्वास है ना, तो एक बार विश्वास करके देखिए, आपको प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। अगर यहाँ पर जो सिलेबस आपको देने वाले हैं, अगर उस सिलेबस को इन लास्ट के दिनों में भी आप कवर कर लेंगे ना, तो ड्राइवर इंजन स्टैटिक में सिलेक्शन कोई भी आपका नहीं रोक सकता है, ये आपसे वादा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अब हम आपको झूठ बोल देंगे तो हमारा जो चैनल है वो इससे कुछ अलग ही जगह पर, अलग ही प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा। कुछ आपको बात बोल रहे हैं और इन बातों का भरोसा करने से पहले डायरेक्ट आप मेरे बात पे भरोसा मत कीजिए। चैनल पर चले जाइए और प्रूफ देख लीजिए कि बीआरओ ग्रिफ में हमारे कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। रैंक 1 भी आपको जो है इस चैनल से बीआरओ ग्रिफ में देखने को मिल जाएगी। और उसी भरोसे के बेस पर आपको बोल रहे हैं कि एक बार अगर इस भर्ती में आपने सिलेक्शन लेने की जिद ठान रखी है, तो आप थोड़ा सा जो सिलेबस है ट्रेड का, उसको बिल्कुल फोकस तरीके से अगर कर लेंगे ना, ड्राइवर इंजन स्टैटिक में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकने वाला है। और अगर आपको तैयारी करनी है तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8936 आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। ओके, और जो आपका दूसरा पोर्शन जीके का है, तो जीके को आप हाथ भी मत लगाइए। हम आपको बोल रहे हैं, विश्वास कर लीजिए, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, छोड़ दीजिए, जीके को मत पढ़िए। आपको हम 1000 क्वेश्चन देंगे, प्रॉपर 1000 क्वेश्चन, सिर्फ वो कवर कर लीजिएगा, जीके काफ़ी है। करंट अफेयर को हाथ नहीं लगाना है। और जो ट्रेड है, इस ट्रेड में आपका हम बता रहे हैं, ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को स्टैटिक जो इंजन है इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। डीजल इंजन और जो पेट्रोल इंजन है इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से चीज़ें कवर करके जानी है। इस पेपर में भी आपको इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये आपकी कुछ सिलेबस की जानकारी है। जैसे ही आपका पेपर हो जाता है तो आपके एग्ज़ाम से लेकर फॉर्म फिल करते वक्त भी आपको अपडेट दी थी, एडमिट कार्ड आने पर अपडेट दे दी है। और जब तक आपके फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तो आपका जो चैनल है सक्सेस एग्जिट आपके साथ जुड़ा रहेगा, हर पल के आपको अपडेट देगा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास चीज़ें हैं तो उनको यूज़ कीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए सही वे में। और सही वे में आपको इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, किन चीज़ों को करना है, वहीं आपको नोट्स के थ्रू हम बताने वाले हैं। ओके, तो कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट का जो जवाब है वो आपको दिया जाएगा। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।